औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है और इसमें किसके थ्रू, फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थ्योरी में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ टू और मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, ये दो या दो से ज़्यादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। रेफर टू अ ग्रेटेस्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच डिवाइड्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, इसके जैसे दो मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन है एंड बाय डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन में ये यहाँ पे कुछ इस टाइप के फैक्टर्स बनाते हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसको कम्प्लीटली क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं। जैसे कि 2 6 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, और फिर नेक्स्ट हम इसके वेरिएबल्स के भी फैक्टर्स बना रहे होते हैं। तो नेक्स्ट है कि विच डिवाइड्स देम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो ये जो डिवीजन मेथड में हम काम करते हैं उसमें क्या है कि उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता, ठीक है, वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, उसका कोई रिमाइंडर नहीं होता। तो यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ कि हम बाय डिवीजन मेथड जब हम इसको करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, तो उसमें ये देखें रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप लोगों को मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है और डिवीजन मेथड में। तो आज हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके पास है, फाइंड एचसीएफ बाय। तो ये हमारे पास टू एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है। अब हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे आप लोग के, इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, फिर हम इनके सामने इनकी फैक्टर्स लिखेंगे। तो सेकंड है आपके पास 35 एक्स वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 21 के फैक्टर आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं तो रफ पे। तो ये 3 पे डिवाइड होता है, 3 7 दा 21 एंड 7 1 दा 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर बन गए हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, मल्टीप्लाई अब एक्स स्क्वेयर है, तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर को आप लोग फिर एक्स मल्टीप्लाई एक्स भी लिख सकते हैं। देखें जिनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड। आपने पीछे कुछ रेडिकल एक्सप्रेशंस में भी पढ़ा था कि जब आपके पास ये देखें बेस सेम हो तो इनकी पावर्स होती है 1, ठीक है, इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये आपके पास फिर दोबारा एक्स स्क्वेयर बन सकता है। तो इसलिए एक्स मल्टीप्लाई एक्स और नेक्स्ट जो आपके पास वेरिएबल लास्ट है वाई, ठीक है, ये सारा रफ है। अब नेक्स्ट 35, इसका भी आप क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमारे पास 35 ये बनेगा 5 7 दा 35 एंड 7 1 दा 7। तो स्टूडेंट्स इसके दो फैक्टर बन गए हैं, 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई वाई का स्केयर है तो स्टूडेंट्स इसको हम वाई मल्टीप्लाई वाई, जैसे मैंने आपको एक्स स्केयर का बताया कि हम इनको इस तरीके से सेपरेट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने एच सी एफ फाइंड करना है, तो इसमें आपने एच सी एफ वाले वो फैक्टर लिखने हैं जो जस्ट कॉमन आ रहे हैं। एच सी एफ में हम ओनली कॉमन फैक्टर देखते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ पे ये देखें 7, आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इनको वैसे भी लिख दें यहाँ पे 7। नेक्स्ट एक्स, ये भी हमारे पास ये देखें ये भी कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये एक्स भी कॉमन फैक्टर है, एच सी एफ में आएगा, एंड एक्स वाई डिफरेंट है, और ये वाई भी आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई। तो स्टूडेंट सिंपली हम एच सी एफ को इस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास टू एक्सप्रेशंस थे, हमने उनके फैक्टर्स बनाए एंड हमने उनमें से जो भी कॉमन फैक्टर आ रहे थे उसको राइट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 आपके पास है 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकंड एक्सप्रेशन है 2x स्क्र माइनस 3xy। तो इसमें हम सिमिलरली इसको पहले एक्सप्रेशंस को राइट कर लेंगे, 4x स्क्र माइनस 9y स्क्र। तो स्टूडेंट्स इसके सबसे पहले तो हम देखते हैं कोई फैक्टर्स कॉमन तो नहीं आ रहे, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है इसलिए कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका कोई स्क्र तो नहीं बन रहा। तो सबसे पहले अगर आप लोग फर्स्ट पे गौर करें तो 2 का स्क्वायर
और 2 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है, तो हम फिर लिख सकते हैं इसको 2x और होल का स्क्वायर। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वाले का भी इसी तरीके से पावर बना लेंगे। तो 2x इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर और माइनस का साइन है। नेक्स्ट आपके पास 9 का इसका 3 का स्क्वायर बन सकता है y, और इसका क्या हो गया, होल की पावर 2। अगर आप लोग यहाँ पे देखें a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन रहा है, तो आप लोग इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, हमारे पास a प्लस बी और ये a माइनस b के, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स a की जगह क्या आ रहा है 2x और b की जगह क्या आ रहा है 3y, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देते हैं 2x प्लस 3y, और एक दफ़ा क्या करेंगे इसको माइनस में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y। स्टूडेंट्स ये देखें फार्मूले में इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं किया। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं, मज़ीद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सेकंड एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास है 2x का स्क्वायर माइनस 3xy है, ठीक है। अब इसमें भी सबसे पहले यही चीज़ देखनी है स्टूडेंट्स, कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अब अगर आप गौर करें तो इधर भी x है और इधर भी x है, y नहीं है, और 2 और 3 भी किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, फिर x ही कॉमन ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स x बाहर आ गया और ये 2x थे, तो इसलिए एक x बाहर है तो अंदर एक x, और इसके साथ हमारे पास 2 भी है, 2 ले लिया, साइन माइनस का है, और इसके बाद 3 लिखेंगे, ये वाला x जो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, और इसके साथ क्या रह गया, ओनली y। तो हमारे पास इसको भी मज़ीद आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब हम देखेंगे कि हमारे पास HCF क्या आ रहा है। HCF में हमने कॉमन फैक्टर ही फाइंड करने होते हैं, तो HCF में अगर 2x माइनस 3y ऊपर भी देखें तो 2x माइनस 3y, यानी ये वाली चीज़ जो आपके पास कॉमन आ रही है, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन कॉमन आ रहे हैं फैक्टर्स, तो ये आपके पास क्या बन गया, HCF 2x माइनस 3y। तो ये आपका रिजल्ट है यहाँ पे पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट आपके पास है एक्स क्यूब माइनस वन एक्स स्क्र प्लस वन। दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वाला लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वन। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास कोई फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो एक्स क्यूब माइनस अगर हम वन का भी क्यूब ले लें, तो हमारे पास ये देखें वन का भी क्यूब ले लें, तो फिर वन को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से अगेन वन बन जाता है, तो इसका मतलब हम इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब। तो ये आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा फिर, ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये साइड पे फार्मूला लाजमी राइट किया करें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कैसे ये इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया गया है, ठीक है। तो ए इसके अकॉर्डिंग हम ए माइनस बी है, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन, और फिर हम क्या करेंगे, अब ए की जगह पे क्या है, एक्स, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स, और बी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी की जगह ये देखें वन, तो वन लिखेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास प्लस बी की जगह वन, और इसका क्या आ गया, स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये सॉरी इसके साथ में मिल गया है, तो फार्मूला हमने राइट किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास आ गया x माइनस वन, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x ही आ जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वन ही, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, मज़ीद आगे चेक करना है कि ये वाली चीज़ इसके कोई फैक्टर्स बन सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इसके मज़ीद फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंपली आप लोग यहीं तक छोड़ देंगे, इनके दो फैक्टर्स है। नेक्स्ट लिख लेंगे, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का वन। तो स्टूडेंट्स इसके ये देखें सेम है, तो इसके भी कोई भी फैक्टर्स नहीं बन सकते। अगर हम वन भी लेते हैं तो दरमियान में वन और वन को ऐड करने से 2x बन जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशंस लिख के तो इसमें कॉमन फाइंड करेंगे। तो कॉमन आपके पास है, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इधर भी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो फिर हमारे पास जो इसका रिजल्ट है वो क्या आ गया, HCF की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स और प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सब में फैक्टर्स फाइंड करके उनमें HCF में रिजल्ट बता देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 4 आपके पास ए क्यू प्लस 2a² माइनस 3a और दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशंस को राइट कर लेते हैं, जो कि आपके पास है a³ प्लस 2a² और माइनस का क्या है आपके पास 3a। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, तो तीनों में a मौजूद है, ठीक है। सबसे जो स्मॉलर पावर है वो a की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे a कॉमन ले लेंगे, ठीक है। छोटी पावर हमेशा हम कॉमन लेते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब a³ है, एक a बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया a का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बेस सेम हो इनकी पावर क्या हो जाती है ऐड। तो फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट प्लस, इसमें a² है तो एक a कॉमन लिया है हमने, तो एक a ही अंदर रह गया तो 1a अंदर साथ लिख देंगे 2a। नेक्स्ट माइनस का साइन है तो 3 इसके साथ a की पावर 1 थी, ओनली a कॉमन आ गया है, तो हमारे पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन कंप्लीट है। तो नेक्स्ट आपने ये लाजमी देखना होता है कि इस पर मज़ीद कोई स्केयर का फार्मूला या ब्रेक टर्म या कुछ भी लग तो नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे फिर इसको a। अब देखें a² इसके 3 को हम इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 1 3, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3। अब हम इनको प्लस या माइनस करके देखेंगे कि हमारे पास 2a आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने साथ इसके साइन को भी लाजमी मद्देनज़र रखना होता है, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। तो अब आपने चेक करना है 3 1 3। अब इनको अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास अगर हम इसमें ले लें प्लस का 3 और माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस तो ये आपके पास 2 भी आ रहा है, पॉजिटिव 2, ठीक है। ये देखें प्लस का 2, तो ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे a², ठीक है। मिडल ब्रेक टर्म जो होती है, मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं, तो ये अब प्लस का हम लिखेंगे 3a, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, और छोटी वैल्यू के साथ, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसलिए हम छोटी वैल्यू के साथ माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास फिर 3a और नेक्स्ट आपके पास है माइनस का a, ठीक है। अब 1 हम इसके साथ कोफिशिएंट नहीं लिखते, ओनली क्या लिखेंगे a, और नेक्स्ट आपके पास माइनस का 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसमें फर्स्ट दो टर्म में से आपने कॉमन ले लेना है, लास्ट वाली दोनों टर्म में से। तो a आपके पास ऑलरेडी कॉमन था, तो यहाँ पे a फिर कॉमन लिया, ए पहली दोनों टर्म में से ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एक ए कॉमन ले लिया, एक ए बच गया, प्लस ये भी ए। अब ये अंदर वाली साइड इसको हम चलें बॉक्स ब्रैकेट बना देती हूँ। अब देखें ए कॉमन आ गया, a+3, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो हमें क्या चाहिए a+3 ब्रैकेट के अंदर, तो इसलिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 1। तो फिर हमारे पास 1 अगर कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया a, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 था, बाहर आ गया। फिर माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ठीक है। अब ये देखें सेम वैल्यू आ रही है, तो 3 प्लस का 3, और ये आपके पास कॉमन टर्म आ गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये आपके पास a। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें a+3, इधर भी a+3 है, तो दोनों में से फिर हम क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया a+3 कॉमन। नेक्स्ट हमारे पास रह गया है a माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके पास जो फैक्टर्स बन गए हैं, तो इसको हम फिर लिख लेंगे a+3, ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, तीनों मल्टीप्लिकेशन में ही आ रहे हैं, तो a माइनस का 1। तो पहले एक्सप्रेशंस के आपके फैक्टर्स बन गए, मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरा एक्सप्रेशंस लिखेंगे, जो कि आपके पास है 2a³ प्लस 5a² माइनस का 3a। तो आपने अब नेक्स्ट इसमें भी सबसे पहले यही चीज़ देखनी है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स a तीनों में आ रहा है, तो सबसे जो कम पावर है a की पावर 1 है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉमन लेने से अंदर आपके पास क्या रह गया फिर 2a², 2a², क्योंकि एक a जो बाहर है कॉमन आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 5a, ये भी दो थे और a के बाहर कॉमन आ गया, 5a अंदर रह गया, -3 के साथ ओनली a था, a कॉमन आ गया और ओनली 3 रह गया। तो इसमें भी हम देखते हैं कि स्क्वायर का फार्मूला बनता है या कोई मिडल टर्म ब्रेक होती है। तो सबसे पहले हम a को एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स 3 को इसके कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 2 6, ठीक है।
और माइनस का 6 आ रहा है, ये देखें माइनस का 6। अब आपने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने से 5a भी बनता हो, ठीक है। तो वैसे तो 3 और 2 को ऐड करने से 5 बनता है, लेकिन उसके साथ क्या आ रहा है, वो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें, माइनस का 6 बन रहा है, तो 5a भी बन रहा है, लेकिन आपके पास ये माइनस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो फिर आप क्या करेंगे, माइनस का प्लस का 6 लेंगे, ठीक है, प्लस का 6 क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो माइनस का क्या लेंगे, 1। तो ये दोनों जो फैक्टर्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये देखें 3 टू द 6, ठीक है, माइनस का 6 आ रहा है, माइनस का 3, तो -3। और इसमें अगर आप लोग चेक करेंगे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5। तो अब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसके साथ माइनस था, लेकिन प्लस माइनस करने से ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव नहीं बन रहा था। तो अब अप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम 2a², ठीक है, प्लस का 6a माइनस का a। इसके साथ कोफिशिएंट 1 हमें वैसे मैजिकली पता होता है, लेकिन हम राइट नहीं करते, माइनस का 3। अब पहली दोनों टर्म में से आपने कॉमन लेना है और लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो ये आपके पास फिर क्या आएगा, a, ठीक है, और इन दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है, 2a, ठीक है। अब a के अंदर रह गया, हम यहाँ पे राइट कर देंगे। फिर नेक्स्ट 2 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3। 2 3 द 6 होता है, ठीक है। a कॉमन आ गया है, तो इसलिए हमारे पास मज़ीद कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर प्लस का साइन है, यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा। -1 लेंगे तो क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होगा। तो अब आप क्या करेंगे, फिर ए अंदर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, +3, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन टर्म आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ए। अब a+3 इन दोनों को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये a+3 कॉमन आ गया स्टूडेंट्स। पीछे क्या रह गया, 2a-1, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2a माइनस का 1। अब हम इसको फिर मल्टीप्लिकेशन में राइट करेंगे, तो ये a+3, ठीक है, और थर्ड फैक्टर आपके पास आ रहा है 2a माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स अब हम इनके एक्सप्रेशंस को इकट्ठा, आप लोग वैसे तो इसको इस तरीके से भी HCF लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए और साथ में आप लोग फैक्टर भी राइट कर दो। तो फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट पे 2a² माइनस का 3। अब इसके जो फैक्टर आए हैं हम इसके सामने लिख देते हैं, ठीक है, ताकि वो ईज़िली हाईलाइट हो जाए। a+3, ठीक है, और a माइनस का 1, इसके फैक्टर ये थे। और दूसरे एक्सप्रेशंस के फैक्टर ये हैं जो कि आपके पास था, 2a³ प्लस 5a² माइनस का 3, ठीक है। अब इसके एक्सप्रेशंस हम यहाँ से देख के लिखते हैं, a और फिर है a+3, तो साथ में 2a-1, तो ये आ गया 2a-1। अब हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये देखें a और a ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो HCF हम यहाँ पे लिखेंगे, आप साथ साथ राइट भी किया करें, a और अब a+3, ये रिज़ल्ट हमारे पास सेम है, और ये a+3, ठीक है, a+3 ये रिज़ल्ट सेम है। तो इन दोनों में इसके साथ रख देते हैं a+3। तो हम HCF में ओनली कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, वो LCM जिसमें हम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अब देखें ये दोनों डिफरेंट है, तो स्टूडेंट्स यहीं तक आपका रिजल्ट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट्स तो पार्ट नंबर 5 में 3 एक्सप्रेशंस आपके पास दिए गए हैं। तो सबसे पहला हम एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि आपके पास है t² -3t और माइनस का 4। तो इसमें कोई भी चीज़ या वेरिएबल या डिजिट कॉमन नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्केयर का फार्मूला भी अगर अप्लाई करेंगे तो वो भी नहीं बन रहा, क्योंकि इसका अगर b का स्केयर यानी 2² बनाएंगे तो मिडल में 3 आ रहा है, ठीक है, 2ab भी नहीं बनेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर आप लोग 4 को इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करें, अब माइनस का 4 है तो 4 माइनस का 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास -4। अब आपने क्या करना है, इसमें सेकेंडली देखना होता है कि मिडल टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 3 भी बनता है या नहीं, तो माइनस का 3t आना चाहिए। तो
-4 प्लस का 1, इसके बाद आपके पास इनको करने से -3। तो दोनों जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टी स्केयर और इसके बाद आपके पास ये देखें -4t और प्लस का t लेंगे। तो स्टूडेंट्स कोफिशेंट नहीं लिखते हम, इसके साथ -4। अब पहले दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेना है आपने। तो पहले दोनों टर्म्स में t कॉमन आ रहा है, तो टी कॉमन आ गया। अब टी स्क्वायर था, एक टी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 1t ही, ठीक है। और माइनस का इसके साथ ओनली टी ये कॉमन आ गया और डिजिट हमारे पास 4 रह गया ओनली। अब हम फिर यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि t-4 है तो हमें t-4 ही चाहिए। तो अंदर रह गया t-4, ये हमारे पास रफ, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, t-4 अगेन कॉमन ले लेंगे। तो ये आपके पास t-4 कॉमन, पीछे क्या रह गया t+1। तो ये हम राइट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पहले एक्सप्रेशंस के फैक्टर बन गए t-4 और t+1। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशंस हम फिर राइट कर लेते हैं। तो जो कि आपके पास है टी स्क्वायर प्लस का 5t, ठीक है, और प्लस का 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करके चेक करेंगे। तो 4 को इसके कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 दा 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब अगर आप लोग देखें तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, और 4 को 1 से जमा भी कर दें यानी प्लस कर दें तो ये आपके पास 5। तो ये देखें दोनों कंडीशंस अगेन फुलफिल हो रही हैं। स्टूडेंट्स आपके पास फिर इसमें फर्स्ट दोनों टर्म्स में से आपने कॉमन ले लेना है और लास्ट वाली दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे। तो इसमें से t कॉमन आया तो t प्लस का 4, और यहाँ पे हम t+4 ही हमें चाहिए तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह गया t+4। अब t+4 दोनों सेम हैं तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं t+4, और पीछे क्या रह गया t+1। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं सेकंड एक्सप्रेशंस के। अब हम थर्ड एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास क्या था टी स्क्वायर माइनस का 1। तो अब हम राइट करते हैं टी स्क्वायर -1। तो ये आपके पास टी स्क्वायर -1। अब अगर आप लोग देखें तो इस पर अब स्क्वायर का फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं ना। जैसा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोगों को पता है ये किसके बराबर है, ए प्लस बी। हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं इसको। तो ए माइनस बी, ठीक है। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे। तो पहले लिख लेंगे इसको टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए इसकी पहचान करना। फिर हम क्या लिखेंगे t+1, ठीक है, और नेक्स्ट हम लिख देंगे t-1, यानी ए की वैल्यू की जगह t आ गया और बी की वैल्यू की जगह 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसके भी मज़ीद आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब हम इन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिज़ल्ट यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो आपके पास ही सबसे पहला एक्सप्रेशन था टी स्क्वायर -3t-4, और इसके फैक्टर्स आए थे t-4 और t+1, ठीक है। ये देखें जो कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पे t-4 t+1। अब सेकंड एक्सप्रेशंस लिखेंगे और इसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखेंगे। तो सेकंड एक्सप्रेशंस आपके पास था यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस का 5t और प्लस का 4। अब इसका रिज़ल्ट t+4 और t+1 है, तो इसको हम राइट कर लेंगे। तो ये आ गया t+4 और t+1, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, थर्ड था आपके पास टी स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट आपके पास t+1 t-1 t+1, ठीक है, और t-1। तो अगर आप लोग देखें तो हमारे पास इधर भी t+1, इधर भी आ रहा है t+1, ठीक है, और इधर भी t+1। तो हमारे पास ये क्या आ गए कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पे लास्ट पे फिर क्या राइट करेंगे कि हमारे पास जो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या है t+1। तो स्टूडेंट्स यहीं तक आपका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। ये स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 आपके पास है। फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 15x। पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस का क्या आ गया 56। स्टूडेंट्स इसमें से कोई भी चीज़ हमारे पास कॉमन नहीं आ रही, तो फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं बन रहा, क्योंकि 56 का कोई भी हम स्क्वायर अगर लेना चाहें तो नहीं बन सकता। तो अब क्या करेंगे, इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करके चेक करेंगे, ठीक है। तो 56 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 56 ही। और फिर हम क्या करेंगे 15 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हम चेक करेंगे
56 बनना चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 15 बनना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो रहा है, 2 टू द 4 और 2 8 द 16। तो फिर हमारे पास 2 के टेबल पे अगर चेक करें, 2 टू द 4, 2 8 द 16, ठीक है, मल्टीप्लाई टू। तो ये हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से फिर ये नहीं बनता 15, तो इसलिए ये रॉन्ग है। हम नेक्स्ट चेक करते हैं। तो 7 के टेबल पे 56 आ रहा है, तो 7 और 8, 8 7 56, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारे पास, ये कंडीशन जो है फुलफ़िल हो सकती है क्योंकि 8 और 7 को ऐड करने से 15 भी बनता है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 56 और 7 प्लस 8 इनको ऐड करने से 15। तो अब दोनों कंडीशंस यहाँ पे आपके पास फुलफ़िल हो रही हैं, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास फैक्टर्स फिर क्या आएंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 7x और प्लस का 8x, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने से 15 भी आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 56 भी, तो 56, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट दोनों टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है एक्स को। तो यहाँ पे अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस 7, चूँकि हम इसका एक्स कॉमन ले चुके हैं, प्लस इस इन दोनों में देखें तो 8 56 को कंप्लीट डिवाइड करता है, इसलिए 8 को कॉमन ले लेंगे। तो आपके पास क्या रह गया, ए एक्स प्लस 8 को 8 7 द 56, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्स प्लस सेवन दोनों में फिर हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस 7 कॉमन आ गया, पीछे आपके पास एक्स प्लस 8 रह गया, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं फर्स्ट एक्सप्रेशंस के। तो दूसरा एक्सप्रेशंस आपके पास है एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x और माइनस का क्या है 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप लोगों का स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन सकता, कॉमन वैल्यू भी नहीं आ रही, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म को चेक करेंगे ब्रेक होती है या नहीं। तो यहाँ पे 24 इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 24 वन द 24। और नेक्स्ट अगर आप लोग देखें, दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जिनको ऐड करने से हमारे पास 5x भी बनता हो। तो स्टूडेंट्स 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 24 तो आ जाता है, ठीक है। और इसको अगर माइनस का 8 और प्लस का हम 3 ले लें तो हमारे पास 5, ये भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है। तो 24 और 5, तो फिर दोनों रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, तो इनके फैक्टर्स राइट करेंगे फिर एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8, क्योंकि सॉरी प्लस का 8 चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस का 5 है। और छोटी टर्म के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस अप्लाई करेंगे, 8x माइनस का 3x, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास माइनस का 24। अब देखें तो फर्स्ट दोनों टर्म में से लास्ट दोनों टर्म में से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास पहले दोनों में x ही कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह गया x प्लस 8। और अब दोनों में हमें यहाँ पे x प्लस 8 पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे। और 3 भी कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 24 को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। तो 3 और अंदर x, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, 3 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 8, 3 8 द 24। अब स्टूडेंट्स x प्लस 8 और x प्लस 8 दोनों में से अगेन कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास x प्लस 8 आ गया और पीछे क्या रह गया x माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स हमारे दूसरे एक्सप्रेशंस के भी यहाँ पे फैक्टर्स बन गए हैं। और नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशंस देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है आपके पास। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x, इन दोनों में देखें तो x और x कॉमन आ सकता है, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो अंदर x प्लस 8 रह गया, ठीक है। मज़ीद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो फिर हम क्या करेंगे, अब तीनों एक्सप्रेशंस राइट करेंगे और उनके रिजल्ट लिखेंगे, यानी जो उनके फैक्टर्स आए हैं वो राइट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 15x और प्लस का 56, ठीक है। इसका रिजल्ट आपके पास ये देखें, x प्लस 7 x प्लस 8 है, जो हम यहाँ पे राइट करेंगे x प्लस 7, ठीक है, और x प्लस 8। और दूसरा आपके पास है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 5x और माइनस का 24। इसका रिजल्ट आपके पास आया x प्लस 8 और x माइनस 3, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। और थर्ड आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 8x है, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x। अब इसका रिजल्ट आपके पास है x इंटू एक्स प्लस 8। अब हमने देखना है तीनों में कौन से आ रहे हैं, x प्लस 8, इधर भी x प्लस 8 और इधर भी x प्लस 8। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, तो ये आपका रिज़ल्ट बनाएंगे HCF, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर इसका रिज़ल्ट लिखेंगे HCF क्या आ गया आपके पास,
एक्स प्लस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। मज़ीद एक्सरसाइज के लिए मेरे चैनल MD Academia को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।